क्या आप जानते हैं कि समुंदर की गहराइयों में एक ऐसा अदृश्य शिकारी बैठा है जो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देता। एक ऐसी मिसाइल जो पानी के अंदर से ही तबाही मचा सकती है और जिसकी भनक किसी रडार को बिल्कुल नहीं लगती। भारत ने एक ऐसा घातक हथियार तैयार कर लिया है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या है K4 मिसाइल और क्यों इसे भारत का साइलेंट किलर कहा जा रहा है? तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की नई समुद्री ताकत K4 मिसाइल के बारे में। तो सबसे पहले इसके परिचय पे हम लोग बात करते हैं। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है। इसी क्रम में K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। ये मिसाइल आखिर क्या है K4, इसके लिए भी हम समझते हैं। K4 एक SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे DRDO ने पूरी तरह भारत में डिजाइन और विकसित किया है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे समुद्र के अंदर से लॉन्च किया जा सकता है। अब रेंज और शक्ति की बात करते हैं हम लोग। K4 मिसाइल की अनुमानित जो रेंज है वो करीब 3,500 किलोमीटर तक है। इतनी दूरी से यह दुश्मन के अहम ठिकानों को बेहतर सटीकता से निशाना बना सकती है और उसे नस्तो नाबूद कर सकती है। लॉन्च प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो इस मिसाइल को जमीन से नहीं बल्कि परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। इसे खास तौर पर INS अरिहंत क्लास की जो पनडुब्बियां है उनके लिए तैयार किया गया है। न्यूक्लियर सबमरीन होती है ये। अब न्यूक्लियर ट्रायड में भूमिका है, इस पे भी हम लोग क्या भूमिका बन रही है इस पे भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, तीन तरीके होते हैं। परमाणु ताकत की तीन आधार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जमीन, हवा और समुद्र। K4 मिसाइल जो है ना, वो समुद्र वाली जो कड़ी है उसको जोड़ती है, यानी K4 मिसाइल सिस्टम समुद्र के अंदर से लॉन्च की जा सकती है। यही वो जो कड़ी है ना, वो भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा कर देती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के बारे में। तो K4 भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। मतलब अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला कर भी देता है तो हमारी पनडुब्बियां समुद्र के नीचे सुरक्षित रहकर जवाबी हमला कर सकती हैं। K4 क्या, इसमें क्या खास है इसको भी हम लोग एक बार समझते हैं। यह मिसाइल दुश्मन की नजर से छिपी रहती है। पनडुब्बी लगातार समुद्र के अंदर चलती रहती है, ये एक जगह पे नहीं रुकी होती हैं। इसलिए लॉन्च से पहले इनकी लोकेशन पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। भारत की सुरक्षा पे इसके आने पे क्या फर्क पड़ेगा उस पर भी बात करते हैं। तो K4 के आने से भारत की रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब दुश्मन देशों पर भारत का डिटरेंस यानी डर और मजबूत हो चुका है। दुनिया को क्या संदेश देते हैं उस पर भी हम लोग बात करते हैं। K4 का सफल परीक्षण दुनिया को साफ संदेश देता है। भारत अब आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बन चुका है। हम अपनी सुरक्षा खुद करने में पूरी तरह सक्षम है। अब आत्मनिर्भर भारत पे भी हम लोग एक बार बात करते हैं कि कैसे बनी, किसने मिला, किसने बनाया इसको। तो K4 पूरी तरह स्वदेशी तकनीक का उदाहरण है, या DRDO और भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। यह मेक इन इंडिया को रक्षा क्षेत्र में मजबूती देता है। अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष में हम बात करते हैं K4 मिसाइल आज भारतीय समुद्री रक्षा की रीढ़ बन चुकी है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि भारत की रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अगर आपको भारत की इस ताकत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही डिफेंस और देश से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।